त्वं माता शतक्रतो बभूविथ धाते सुम्नमीमहे ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे मेधां धाता ददातु मे। सम्माननीय मातृशक्ति आदरणीय पंडित अनंत प्रकाश जी, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा और अनुकंपा से आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं और परम पावन गायत्री महामंत्र के द्वारा आपका यज्ञ निरंतर जारी है। ईश्वर की अपार कृपा से आप सबके समक्ष कुछ विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमपिता परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ। हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है कि अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या। हमारा ये जो शरीर है 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है। हम इस संसार में आते हैं, क्यों आते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और इस संसार में आकर हमें कैसे कर्म करने चाहिए। जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं, जीवन में कर्म करते हैं, तो फिर हमारा इस संसार में आना सार्थक होता है। और जो यज्ञ आप कर रहे हैं, इस यज्ञ के माध्यम से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। हमें विचार करने का अवसर मिलता है, चिंतन करने का अवसर मिलता है और कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। शास्त्रकार से जब किसी ने प्रश्न किया कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वहां पर एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनं च समानम एतद पशुभिर नराणाम। शास्त्रकार कहता है कि देखो, खाना पीना, सोना जागना, भयभीत होना, संतान पैदा करना, ये सभी मनुष्य में और संसार के अन्य प्राणियों में, पशु पक्षियों में हमें एक जैसी देखने को मिलती है। जैसे इंसान अपना पेट भरता है, इस संसार में असंख्य प्राणी है, वो सभी अपना अपना पेट भरने का प्रयत्न करते हैं। जैसे इंसान आराम करता है, सोता है, जागता है, पशु भी उसी प्रकार कार्य करते हैं, पक्षी भी करते हैं। जैसे इंसान को भय होता है, अन्य प्राणियों को भी भय होता है। और जैसे इंसान अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, कुल आगे बढ़ाने के लिए संतान पैदा करता है, पशुओं की भी एक नहीं अनेकों संतानें होती है। तो शास्त्रकार कहता है कि यहाँ तक मनुष्य में और पशु पक्षियों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो जब प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें उनसे अलग करती है, तो शास्त्रकार ने वहां पर लिखा कि धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। धर्म ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है जो हमें संसार के अन्य प्राणियों से अलग करती है। और अंतिम पंक्ति में कह दिया, धर्मेण हीना पशु भी समाना। इस संसार में जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, चरित्रवान नहीं है, अच्छे कर्म जीवन में नहीं करता है,
धार्मिक कार्य नहीं करता है, ऐसा जो मनुष्य है वो पशु के समान है। तो हमें अवश्य इस बात का विचार करना चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने संसार के सभी प्राणियों से, जितने भी प्राणी हैं, उन सब से श्रेष्ठ हमें ये मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। तो इस शरीर के द्वारा हमें कैसे कर्म करने चाहिए, किस प्रकार का हमारा चिंतन होना चाहिए, ये जो चिंतन हमें प्राप्त होता है, चिंतन हमें मिलता है, वो सत्संग में आकर मिलता है। और इस गायत्री मंत्र को, जिसे वेद माता कहा गया है, जो हमारे सब प्रकार के कष्टों को दूर करती है, ऐसी परम पावन पवित्र गायत्री का जब हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर हम एक छोटा सा कार्य और करें कि अपने अपने जो घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़कर गायत्री का पाठ करें। सुबह शाम हमें जो समय मिलता है, हम अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर गायत्री का पाठ करें, उन्हें गायत्री मंत्र सिखाएं, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और सोने पर सुहागा हो सकता है। क्योंकि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो धर्म से दूर हो रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। तो उन्हें हमें अपने परिवार के साथ जोड़ने के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार के संस्कार हम उन्हें भी दें। जब हम स्वयं गायत्री का पाठ करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, तो हमारे बच्चे भी गायत्री का पाठ करें, गायत्री का जाप करें। इसका बहुत बड़ा लाभ, धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, अपनी पढ़ाई में आगे हो, तो उसे एक आदत ये प्रतिदिन अवश्य डालनी है कि सुबह शाम जो समय मिले, बच्चे को प्रेरणा कीजिए कि आप गायत्री का ध्यान करें, गायत्री का जाप करें। और थोड़े थोड़े से प्रारंभ करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एक नियम बन जाएगा, बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि मैंने गायत्री का जाप करना है। चाहे हम किसी भी समय भोजन करने से पूर्व बच्चे को बिठाएं और कहें कि आप 3 बार, 5 बार, 11 बार गायत्री का जाप करो, उसके बाद भोजन करो। सोने से पहले हम बच्चे को अपने पास बिठाएं कि आप इतनी देर गायत्री का पाठ करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। सुबह उठकर बच्चे को कहें कि आप इतने समय के लिए इतनी देर गायत्री का पाठ करें, तो धीरे धीरे उसको स्वयं आदत बन जाएगी, उसे स्वयं अभ्यास हो जाएगा कि इस गायत्री मंत्र का उच्चारण बार बार मुझसे क्यों करवाया जाता है। उसे जानने की जिज्ञासा होती है इस गायत्री मंत्र से क्या होगा, और वो बच्चा स्वयं आपसे पूछेगा कि गायत्री मंत्र क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, मैं क्यों गायत्री का पाठ करूं। तो धीरे धीरे जब हम बच्चों को बताएंगे कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हम बुद्धिमान बनते हैं, और बाकी चीजें अगर हम छोड़ लें, केवल एक ही बात बच्चे के दिमाग में डाल दे कि अगर तूने पढ़ाई में अव्वल आना है, अगर फर्स्ट पोजीशन में आना है, पढ़ाई में सबसे तेज बनना है, तो गायत्री का पाठ करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। अगर इतनी सी छोटी सी बात बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी तो बच्चा कभी भी गायत्री मंत्र से दूर नहीं भागेगा, उसे गायत्री मंत्र बोलने में आलस्य नहीं आएगा। और जब बच्चे को पता नहीं होगा कि गायत्री मंत्र से होता क्या है, तो इसे बेकार की चीज समझेगा। तो हम बच्चे को कहें कि अगर बुद्धि तेज करनी है, पढ़ाई में सबसे आगे आना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप गायत्री का जाप करो, गायत्री का पाठ करो। तो बच्चे को लगेगा कि शायद इससे लाभ होता है, तो करने की कोशिश करेगा। और जब हम इस प्रकार गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे
तो उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। गायत्री को माँ कहा गया है, माँ गायत्री के नाम से पुकारा गया है। और वेद ने तो कहा वेद माता, वेद में जितने मंत्र हैं उन सब में प्रमुख गायत्री मंत्र को स्थान दिया गया है और गायत्री को वेद की माता कहा गया है। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि जब निराशा दिलों पर छाती है तो दुश्मन से भी तेरा नाम जपवाती है। संभव है सुख में भूल जाए बच्चे, पर दुख में माँ ही नजर आती है, याद आती है। तो ये गायत्री माता एक साधारण माँ, जब बच्चा अपनी माँ की गोदी में होता है तो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, डर नहीं होता। चाहे कोई कितना भी डराए, वो माँ की गोद से मुक्का दिखाएगा कि मैं मुक्का मारूंगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं होने देगी, किसी प्रकार का उसे डर नहीं होगा। और जब बच्चे को डर लगेगा तो सबसे पहले उसके मुंह से माँ का शब्द निकलेगा, माँ को आवाज लगाएगा। और अभी वही छोटी सी घटना मेरे साथ कल ही हुई। मेरी छोटी बेटी जो रविवार को यहाँ पर आकर भजन भी बोला था, दोनों बेटियों ने, तो छोटी बेटी रात को मेरे पास सोई थी और रात को अचानक एकदम से उठ करके उसने माँ को पुकारा। तो मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, मैंने सोचा शायद बाथरूम आया है इसीलिए चिल्लाई है, तो तुरंत सो गई, कुछ नहीं उसने बोला नींद में। जब मैंने सुबह उसे पूछा कि आप रात को क्यों पुकार रहे थे, मम्मा को आवाज क्यों लगा रहे थे, कहती मुझे डर लगा था, मैंने सपना देखा था। जब बच्चे कार्टून इत्यादि देखते रहते हैं तो कोई दिमाग में वो चीज होगी, तो तुरंत उसके मुंह से तो मुझे ध्यान आया कि सोई मेरे पास है, मेरे से चिपक कर सोई है, और जब डर लगा तो माँ को आवाज दी। तो यही है, जब बच्चा माँ के संरक्षण में होता है, माँ की गोदी में होता है, तो उसे कोई डर नहीं होता है। और जब हम गायत्री माता की गोद में बैठ जाएंगे तो हम संसार के जितने कष्ट क्लेश दुख हैं उन सब से दूर हो जाएंगे। कोई भी कष्ट क्लेश दुख हमारे नजदीक नहीं आएगा अगर हम नियम पूर्वक इस गायत्री का ध्यान करेंगे, गायत्री का जाप करेंगे। और गायत्री मंत्र से हमें मिलता क्या है? आप प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रह्मलोकम। ये है कि इस मंत्र में हमें कहा गया है कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, जो द्विजों को पवित्र करने वाली है, प्रचोदयंताम प्रेरणा देने वाली है, उस गायत्री वेद माता की स्तुता मया वरदा जो वर देने वाली है, उस गायत्री की मैंने स्तुति की, मेरे द्वारा स्तुति की गई। और उस स्तुति से मुझे क्या मिला? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, अर्थात संसार के जितने सुख सौभाग्य है, धन धान्य है, जितनी हमारी कामनाएं हैं, वो सब पूर्ण हो जाती है। इतना लाभ हमें इस गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में जो परम पिता परमात्मा ने हमें ये सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन दिया है, इसके द्वारा हम जितना हो सके अच्छे कर्म करें। वेद हमें कहता है कि कुर्वन्य वह कर्माणि जिजीव से शतम समा, कि हम अच्छे कर्म करते हुए इस संसार में जिए, 100 वर्ष से भी अधिक जीने की इच्छा करें। और जब वो हमारा जीवन ऐसा धार्मिक होता है, पवित्र होता है, तो हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है, परिवार धन धान्य से भरपूर रहता है। और जहां पर इस प्रकार के धार्मिक संस्कार नहीं होते हैं, वहां कलह क्लेश हमें दिखाई देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति का वास हो, तो हम अपने अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार जरूर डालें। आप सभी माताएं बैठी है, हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो निर्माण का उत्तरदायित्व है वो माँ को दिया गया है।
शास्त्र हमारे कहते हैं माता निर्माता भक्ति, माँ निर्माण करने वाली है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि माता पिता और अच्छा गुरु अगर किसी संतान को, किसी बच्चे को मिल जाता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। सबसे पहला जो दायित्व है निर्माण का वो माँ को दिया गया है। और अगर माँ अपने बच्चे का अच्छी तरह से निर्माण कर लेती है, अच्छे संस्कार दे देती है, तो ही संस्कार उसके जीवन भर बने रहते हैं। अगर आपने बचपन से ही उसे अच्छे संस्कार दे दिए, गायत्री मंत्र सिखा दिया और कुछ सिखा दिया, तो जीवन भर वो कभी उन चीजों को नहीं भूलेगा। बाद में जो चीजें होती है वो तुरंत दिमाग से निकल जाती है, परंतु बचपन में बच्चा जो चीज सीखता है वो उसके ऊपर जीवन भर छाई रहती है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है, जब वो कच्चा होता है तो उसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और जब वो लिख देंगे तो कभी घड़ा टूट जाएगा पर वो मिटेगा नहीं। परंतु जब हम उस घड़े को पकाकर घड़ा पक जाएगा, उसके बाद हम कुछ उसके ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे तो या तो घड़ा टूट जाएगा या उसके ऊपर केवल खरोंच मात्र आएगी, कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो उसका कारण यही है कि उसे हमने जब कच्चा घड़ा था तब लिखा नहीं, जब पक गया और लिखने का प्रयास किया तो टूट गया। वही हमारे बच्चों के साथ होता है। बचपन से हम उन्हें अच्छे संस्कार देने का प्रयास नहीं करते, माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता, और जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उससे आशा करते हैं कि बच्चा हमारी बात सुने, हमारी सेवा करे, हमारे बात सुनकर उस पर अमल करें। तो जब हमने बचपन से उसे इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए कि माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, अपने धर्म अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, तो बड़ा होकर वो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ नहीं करेगा। तो यही हमारे मनुष्य जीवन में जब अच्छे संस्कार यहाँ से लेकर हम जाते हैं और अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं तो उससे उनके जीवन का निर्माण होता है। और हमारे तो अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, अपने इतिहास को पढ़े, तो वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसको संस्कार मिलना प्रारंभ होते हैं, वहीं से उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। महाभारत की आपने कथा सुनी होगी और देखी भी होगी कि कैसे जब चक्रव्यूह का युद्ध आता है तो वहां पर जिसे भेदना केवल अर्जुन को आता था, और कौरवों की ये चाल थी कि आज अर्जुन को हम इतनी दूर युद्ध से ले जाएंगे कि वो शाम तक वापस नहीं आ पाएगा, और उसके बाद हम चक्रव्यूह के युद्ध की घोषणा करेंगे। जब उस युद्ध की घोषणा होती है तो अर्जुन वहां नहीं था। 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु आकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं चक्रव्यूह का युद्ध करूंगा। तो सभी बड़े बड़े जो धुरंधर योद्धा थे उससे पूछते हैं कि इस युद्ध की विधि तेरे पिता के सिवाय और कोई नहीं जानता। इतने बड़े बड़े वीर धुरंधर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने साहस नहीं किया कि युद्ध चक्रव्यूह के युद्ध में जाए। तुझे कैसे इतनी हिम्मत हुई कि तू कह रहा कि मैं चक्रव्यूह का युद्ध करूंगा? तो अभिमन्यु कहता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो एक बार पिताजी माँ को चक्रव्यूह का युद्ध भेदने की विधि बता रहे थे कि कैसे उस युद्ध को करना है, और मैं माँ के गर्भ में उसे सुन रहा था। कहता है कि जब 7 द्वार उसमें होते हैं, 6 द्वार तक जो कथा थी माँ ने सुन ली, और उसके बाद माँ को नींद आ गई, आगे की कहानी मैं नहीं सुन सका। और हम महाभारत देखते हैं कि 6 द्वार तक अभिमन्यु पार कर गया था, और 7वें द्वार पर जाकर अभिमन्यु का वध हुआ था, क्योंकि उसे 7वें द्वार का पता नहीं था और कौरवों ने छल कपट से मिलकर अभिमन्यु को मार दिया था। तो ये हमारे शास्त्रों में और हमारे इतिहास हमें बताता है कि किस प्रकार
हमारे ऋषि मुनियों ने संतान के निर्माण को प्रमुख स्थान दिया है। अगर आज माताएं अपने अपने इस निर्माण का दायित्व समझ ले तो कोई भी संतान अधार्मिक, पापी, अत्याचारी नहीं हो सकती। आज जो समाज में हमें घटनाएं देखने को मिलती है, कहीं पर कोई चैन खींच के जा रहा है, कानों से बालियां खींच कर जा रहा है, तो उसका कारण क्या है कि हमने अपनी संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। या तो नशे में पड़ जाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, या उन्हें बचपन से किसी प्रकार के कोई अच्छे संस्कार नहीं मिले। उसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, समाज में अशांति फैलती है। तो अगर हर परिवार, हर माता पिता अपने अपने संतान का दायित्व अपने ऊपर ले लें और बचपन से उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाएं, कोई बड़ी बड़ी बातें बचपन से नहीं कि आप वेदों को पढ़ो, आप बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ो। गायत्री मंत्र छोटी सी चीज है, साधारण सा मंत्र है, जिसे याद करने में जरा सा भी समय नहीं लगता। अगर हम 2-3 दिन तक बच्चे को आराम से बिठाकर 2-3 बार भी बुलवाएंगे तो उसे याद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वही उसके जीवन में आगे काम आती है। परंतु हम बचपन से इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने बच्चों को सत्संग में लेकर नहीं जाना चाहते कि बच्चे छोटे हैं, अभी क्या करेंगे। जब सर्दी होती तब लेकर नहीं जाते कि सर्दी है, घर में रहने देते हैं। ज्यादा गर्मी हो तब लेकर नहीं जाते हैं कि गर्मी है, आप एसी में बैठे रहो। और उसका कारण ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं और उन्हें अपने धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, अपनी संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे धार्मिक बने, चरित्रवान बने, मातृभक्त बने, पितृभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने, समाज के अच्छे नागरिक बने, अपने माता पिता की सेवा करें, तो हम ये प्रयास करें कि उन्हें बचपन से ही हम अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, गायत्री का जाप कराएं और भी अच्छे प्रकार जो जो अच्छी चीजें हम सिखा सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उनका निर्माण करने का हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। अगर हम ये सोच लें कि हमने समाज में जाकर गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया, यज्ञ कर लिया, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे तो होगा ही। ये बहुत ही पवित्र कार्य है और आप सौभाग्यशाली है कि ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आपका कल्याण तो होगा ही, आपको लाभ तो होगा ही, परंतु अपने साथ साथ हमने अपने समाज का, अपने परिवार का भी कल्याण करना है, अपने बच्चों का भी कल्याण करना है। जो अच्छे संस्कार आपके अंदर, आपके पूर्वजों से, माता पिता से आपने प्राप्त किए हैं, वो संस्कार आपके तक सीमित न रह जाए, आने वाली पीढ़ियों में भी वो संस्कार जाए, उसके लिए आज हमें प्रयास करना है। और वर्तमान समय में इसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने समाज में कैसे अच्छा वातावरण तैयार करें, अच्छी भावनाएं फैलाएं। इस प्रकार जब हम कुछ करने का संकल्प लेते हैं तो फिर उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। और इस यज्ञ के द्वारा, गायत्री के द्वारा जहां हमें भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं वहीं पर आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये वर देने वाली गायत्री है। स्तुता मया वरदा वेद माता, वर देने वाली है और हमें सब प्रकार से परिपूर्ण करती है। तो यहाँ से हम ये प्रेरणा लेकर जाए, किस वर देने वाली गायत्री का हम अपने परिवार में प्रारंभ करेंगे, अपने बच्चों में ये संस्कार डालेंगे और प्रतिदिन ये नियम बनाएंगे कि जितना समय हम निकाल सके, जितना समय मिल सके उतना समय हम बच्चों के लिए अवश्य दें। बच्चों के साथ बैठकर जैसे हम घरों में आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें अपने बच्चों को भी सम्मिलित करें। कभी भी हम अपने बच्चों को पूजा से, आरती से, धार्मिक कार्य से वंचित ना रखें। ये ना सोचें कि बच्चा है अभी क्यों करेगा, बाद में कर लेगा।
जो जो हम क्रिया अच्छे कार्य घर में करते हैं, चाहे भजन करते हैं, चाहे आरती करते हैं, संध्या करते हैं, सत्संग करते हैं, गायत्री का पाठ करते हैं, उसमें अपने अपने बच्चों को, छोटे बड़ों को सम्मिलित करने का प्रयास करें और निश्चित रूप से इसका हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारा पूरा परिवार धार्मिक बनेगा, अच्छा बनेगा और जैसे सीएचए की सुगंधी फैलती है उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अच्छे कर्मों की सुगंधी फैलेगी, अच्छे विचारों की सुगंधी फैलेगी और उस अच्छे विचारों की सुगंधी से निश्चित रूप से समाज का जो वातावरण कलुषित हो चुका है, बिगड़ गया है, उसे सुधारने में अवश्य सहायता मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसे आपने मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुना है, इन विचारों पर चिंतन और मनन अवश्य करेंगे और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे हम सब और आचार्य सुरेश शास्त्री जी के से मुख से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। और आप चिंतन करिए कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमें मनुष्य जीवन मिला। और शास्त्री जी ने यह भी बताया कि हम अन्य प्राणियों से किस प्रकार भिन्न है और कैसे श्रेष्ठ है। फिर बताया गया कि बच्चों को संस्कार देना बड़ा आवश्यक हो गया है। बच्चे स्लेट की तरह हैं। आजकल तो स्लेट वाला सीन खत्म हो गया। स्लेट में जब हम लिखते हैं कोई गलती होती है, मिस्टेक, तो मिटा करके फिर सही कर सकते हैं। तो बच्चे स्लेट की तरह है। अभी से आप जितना सुंदर अक्षर से उसको सजा सकते हैं सजाइए। अगर कोई गलती होती है उसको मिटा करके दोबारा लिख करके सजाइए। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। अभी अगर उसको नहीं सुधारेंगे, नहीं समझाएंगे, तो जब बड़े होंगे तब वही कहेंगे छोटे में तो बोलते नहीं थे, अभी क्यों बोल रहे हैं। तो पेड़ की डाली जब छोटी होती है, पौधा जब होता है, जब वृक्ष बनने से पहले उसको जिस तरह मोड़ना चाहते उधर मोड़िए और वह जब वृक्ष बन जाएगा तब आपको काटने के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े ही अच्छे प्रवचन हम सब सुने। आशा करते हैं यह प्रवचन सुनने का सार्थक होगा तभी जब हम अपने जीवन में धारण करें, अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के संपर्क में लाकर उनको आचार व्यवहार सिखाने का जब प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। मन को शांत करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, मेरे अंदर शांति हो, घर में, परिवार में शांति हो, पृथ्वी में, जल में, वनस्पति में, औषधि में, अंतरिक्ष में, सब जगह सर्वत्र शांति हो। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गायत्री गई बादल। सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।